हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड सॉल्यूशंस। आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो कोरोना का जो बीमारी फैली हुई है, जिसकी वजह से किसी भी ज़िले में अगर सफ़र करना है तो ई पास की ज़रूरत होती है। ई पास के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ई पास कैसे निकालना है। तो ई पास करने आप आपके मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी नेट कैफ़े का या कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करें। आप आपके मोबाइल पे से भी आपका ई पास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको गूगल के होम पेज पे जाना है। फिर वहाँ पर आपको टाइप करना है covid19.mhpolice.in और ये टाइप करते ही आपको सबमिट करना है। फिर आपको एक लिंक आ जाती है। सबसे पहली जो लिंक है, देखिए यहाँ पर कोविड-19 ई पास ये लिंक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर एक पेज ओपन हो जाएगा, अप्लाई फॉर ट्रैवल ई पास। इस पेज पर देखिए दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आगे का जो फॉर्म आने वाला है वो भरते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन है यहाँ पर। एक तो है अप्लाई फॉर पास हेयर, अगर आपको पास के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है चेक स्टेटस और डाउनलोड पास। अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी सबमिट कर दिया है और वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक करने के लिए आपको ये सेकेंड ऑप्शन दिया जाता है। तो पहले तो हम सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शंस रीड कर देखते हैं क्या है। ऑल द इसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिविजुअल्स कैन अप्लाई फॉर पास थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। मतलब जो भी ज़रूरी सर्विस देने वाले लोग हैं, जैसे कि मेडिकल है, कोई फूड का सर्विस है, इसेंशियल इंपॉर्टेंट सर्विसेज है, उनको ये ट्रैवल पास दिया जा सकता है। यहाँ पे सेकेंड जो दिया है, फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली एंड क्लिक ऑन सबमिट। जो भी जानकारी आप देने वाले हैं उसे अच्छे से भरना है, चेक करना है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है और उसे सबमिट कर देना है। फिर तीसरा ऑप्शन है कंबाइन ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सिंगल फाइल वाइल अपलोडिंग। जब आप कोई भी फाइल यानी कि इमेज है, आधार है या मेडिकल सर्टिफिकेट वो अपलोड करते वक्त आपको एक ही फाइल में आप सब अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू विल रिसीव अ टोकन आईडी। आपका फॉर्म भरने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा जिसका स्टार्टिंग होगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के कुछ इनिशियल लेटर्स होंगे और आगे एक नंबर होगा। वो टोकन आईडी आपको संभाल के रखना है। आपके पास चाहिए तो आप उसे लिख के ले सकते हैं और उसे सेव करना है आपके पास में, ताकि आप अगली बार जब उसे चेक करेंगे तो वो नंबर दे के ही आपको वो आपका स्टेटस, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस पता चलेगा। आगे है आफ्टर द वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स यू कैन डाउनलोड द ई पास। और आपके जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई किया है वो वेरीफाई करेंगे आपकी जानकारी जो भी दी है आपने, आपका रीज़न क्या है ट्रैवल करने का, और फिर वो अप्रूव कर देंगे। फिर द ई पास विल कंटेन योर डिटेल्स, व्हीकल नंबर, वैलिडिटी एंड QR कोड। जो आपको पास दिया जाता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे, आप जिस गाड़ी से सफ़र करने वाले हैं उसका नंबर होगा, आपका पास अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जानकारी होगी, और ये सारी जानकारी QR कोड के इसमें एनकोड रहती है। नेक्स्ट आपका इस जो फॉर्म अप्रूवल मिलता है उसको एक सॉफ्ट कॉपी आप प्रिंट भी ले सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास ये पास होना बहुत ज़रूरी है। और जब भी कोई पुलिस आपको चेक पोस्ट पे पूछते हैं तो उनको आपको ये पास दिखाना होता है। और अगर आप इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस टू कॉपी, मिस यूज़ और यूज़ इट आफ्टर द वैलिड। अगर आपने ये पास आपके जो वैलिडिटी डेट दिया हुआ है वो ख़त्म होने के बाद आप सफ़र कर रहे हैं तो ये आपका ऑफेंस हो जाएगा, आपके ऊपर मतलब केस भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ठीक से पढ़ना है कि आपका पास जो है वो कौन सी डेट तक वैलिड है और उस डेट तक ही आपको सफ़र करना है। और जो आप फ़ोटो अपलोड करने वाले हैं, पासपोर्ट फ़ोटो एक लगता है आपको, उसका साइज़ जो है वो 200 KB से कम होना चाहिए। और दूसरा जो है एक बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 1 MB से ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और फाइनली द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त सिर्फ इंग्लिश में ही भरना है। आइए देखते हैं, अभी हम अप्लाई फॉर पास करेंगे यहाँ पर। फिर एक अप्लाई फॉर पास करने के बाद आपको पहले ही पूछा जाता है कि आप महाराष्ट्र के बाहर जाना चाहते हैं या सिर्फ महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में ही सफ़र करना चाहते हैं, मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। तो मैं जैसे कि अभी यहाँ पर महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं नहीं पर क्लिक करूँगा और सबमिट करूँगा। फिर नीचे जो फॉर्म दिया है उसकी जानकारी आपको ठीक से पढ़ के भर देनी है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, जैसे कि अभी देखते हैं क्या क्या भरना है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट से
मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाना चाहता हूँ लातूर से मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे लातूर डिस्ट्रिक्ट, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ उसके लिए अप्लाई करना होगा। फिर यहाँ पर मेरा आपका नाम पूरा आएगा, आप कौन सी डेट से सफ़र करना चाहते हैं, कौन सी डेट तक सफ़र करना चाहते हैं, ये डेट आएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आप किस वजह से सफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कि किसी रिलेटिव की डेथ हुई है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है, स्टैंडर्ड स्टूडेंट है। स्टैंडर्ड स्टूडेंट मतलब कोई बच्चा पढ़ाई करने के लिए आप रहते हो किसी ज़िले में और आपका ज़िला कोई और है और आप आपके ज़िले में जाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, इंडिविजुअल हैं, तो स्टैंडर्ड इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। कोई इमरजेंसी है तो इसके लिए क्लिक करना है, या कोई अदर दूसरी वजह से आप सफ़र करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप डिटेल में बता सकते हैं कि आप सफ़र क्यों करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट है आप किस गाड़ी से सफ़र करने वाले हैं, जैसे कि ट्रेन, बस, या आपकी प्राइवेट 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, ट्रक से, ट्रैक्टर से, जो भी गाड़ी से आप सफ़र करने वाले हैं उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपकी गाड़ी का नंबर, जिस गाड़ी से आप सफ़र करने वाले हैं उसका नंबर यहाँ पर देना है। आप अभी जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस देना है। अगर आपका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। वैसे कोई ये ऑप्शनल है, ईमेल आईडी नहीं भी दिया तो भी चल सकता है। और फिर आप जिस एड्रेस से सफ़र निकलेंगे उसका डिस्ट्रिक्ट, मतलब जैसे कि मैं अगर लातूर सेलेक्ट किया है स्टार्टिंग में तो मैं लातूर का ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप जिस डिस्ट्रिक्ट में एंड में जाने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपके साथ कितने लोग सफ़र करने वाले हैं उनका नंबर यहाँ पर ऐड करना है। और आपका फाइनल एड्रेस, मतलब आप जिस एड्रेस पे सफ़र करने वाले हैं, जहाँ पर आप पहुँचने वाले हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे आपको पूरा डिटेल टाइप करना होगा। और अगर आप कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं या नहीं रहते हैं इसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। 2 ऑप्शन है, नो और यस। अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो यस करना है, अगर आप कंटेनमेंट जोन में नहीं रहते हैं तो नो करना है। और क्या आप उसी रूट से, जिस रूट से आप सफ़र करने वाले हैं उसी रूट से वापस आने वाले हैं, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। यस नो, अगर आप यस करते हैं तो आप कब कितने लोग आपके साथ वापस आएंगे और आप का जो रिटर्न जर्नी है वो कौन सी डेट को होगा उसकी डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। फिर नेक्स्ट जो है आपको इमेजेस कुछ अपलोड करने हैं। जैसे कि पहले तो आपको पासपोर्ट फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है, या तो आप इनेबल के वेब कैम करके आपका खुद का फ़ोटो अभी का अभी रिसेंट निकाल सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन होता है चूज़ फाइल, मतलब आपके फ़ोन मेमोरी में अगर फ़ोटो आपने पहले से सेव करके रखा है तो वो फ़ोटो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। दूसरा जो फाइल होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने कोई ई पास दिया है आपको तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कंपनी का अगर आईडी है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दूसरा जो एक ऑप्शन दिया है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ऐड करना है, जिसमें कि ये जानकारी दी गई है कि आपको कोविड-19 के सिम्टम्स नहीं है, ऐसा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और फाइनली आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फॉर्म सबमिट होते ही आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है, जो टोकन नंबर आपको उसका स्टेटस चेक करते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। आपको एक SMS द्वारा भी जानकारी दी जाती है अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो। होप यू दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू रजिस्टर अप्लाई फॉर द ई पास। थैंक यू।